James? Here is Genesis chapter 2 in Hindi from the 1914 public domain. Public domain. उत्पत्ति in हिंदी 1. इस प्रकार आकाश और पृथ्वी और उनके सारे गण पूरे हो गए और 7वें दिन तक परमेश्वर ने अपनी सारा काम जिसे वह कर चुका था पूरा किया और 7वें दिन उसने अपने सारे काम से विश्राम लिया जिसे वह कर चुका था। तब परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया क्योंकि उसमें उसने अपने सारे काम से विश्राम लिया जिसे परमेश्वर ने सृजा और बनाया था। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है जब यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। तब न तो पृथ्वी पर कोई खेत का पौधा था न कोई खेत की घास उगी थी क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर वर्षा नहीं की थी और न कोई मनुष्य था जो भूमि को जोते। परंतु भूमि से कुहरा उठता था और सारी भूमि को सींचता था। तब यहोवा परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से मनुष्य को रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। तब मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक बारी लगाई और वहां उस मनुष्य को रखा जिसे उसने रचा था। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से हर एक प्रकार के वृक्ष को उगाया जो देखने में मनोहर और भोजन के लिए अच्छे थे। और बारी के बीच में जीवन का वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष लगाया। डेन और अदन से एक नदी निकलती थी जो बारी को सींचती थी और वहां से निकलकर 4 भागों में बट जाती थी। पहले का नाम पिशोन है। वह हविला देश के चारों ओर बहती है जहां सोना है और उस देश का सोना अच्छा है, वहां मोती और गोमेद भी है। दूसरी नदी का नाम गीहोन है। वह कूश देश के चारों ओर बहती है। तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है। वह अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी यूफ्रात है, पंप है। तब यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को लिया और उसे अदन की बारी में रखकर वहां काम करने और उसकी रक्षा करने को कहा। और यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तू बारी के हर एक वृक्ष का फल निसंकोच खा सकता है, परंतु भले और बुरे के जान के वृक्ष का फल कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा उसी दिन अवश्य मरेगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके योग्य हो। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब पशु पक्षियों को बनाया और उन्हें मनुष्य के पास लाया कि वह उनका क्या नाम रखे। और जो कुछ मनुष्य ने हर एक जीवित प्राणी को कहा वही उसका नाम ठहरा। और मनुष्य ने सब पालतू पशुओं, आकाश के पक्षियों और मैदान के सब पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई सहायक नहीं मिला जो उसके योग्य हो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और वह सो गया। और उसने उसकी एक पसली निकाल ली और उसके स्थान में मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली से जो उसने मनुष्य से ली थी एक स्त्री बनाई और उसे मनुष्य के पास ले आया। तब मनुष्य ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे मांस में से मांस है। इसे स्त्री कहा जाएगा क्योंकि यह पुरुष से ली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। और वे दोनों नग्न थे, आदम और उसकी पत्नी, और उन्हें लज्जा न थी। Do you want me to prepare